सितारे अगर मंद पड़ जाएंगे तो कौन चमकाएगा उसको, सूरज हो जाएगा ठंडा तो फिर कौन गरमाएगा उस पूजा प्रसाद आचरण विचार मंत्र इस सब का बात नहीं करता है। डीजे की बजा इस पर 1 केजी आधा केजी 2.5 केजी LKG क्या क्या ये सब 200 ग्राम कौन कौन क्लास चलता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में हैं और देवघर के ब्रिजभान सिंह रोड में पटना मैथमेटिक्स है और पटना मैथमेटिक्स के टीचर ललन सर जो हमारे साथ हैं। तो मैं सर थोड़ा आपके मुख से आपका परिचय चाहूँगा। चलिए, सबसे पहले जो भी आपके चैनल के माध्यम से हम सबकी आवाज़ सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, उनके सबके माँ बाप जी को मेरा चरण स्पर्श है, क्योंकि मेरा पंच लाइन है कि सबके माँ बाप जी को मेरा प्रणाम। ऐसे लोग हमको मजदूर लल्लन मिश्रा के नाम से ज़्यादा शायद जानते हैं। घमंड इस बात का नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं। और ऐसे हम एक प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं। मेरा कोचिंग का नाम पटना मैथमेटिक्स है। मेरा घर गांव तरफ एकदम ठेठ देहात है, ठेठ देहाती हैं भी हम। ठेठ देहात तरफ मेरा गांव पड़ता है। मेरा गांव का नाम है पथार। बगल में एक और लंबा चौड़ा थोड़ा सा गांव है, वो कुर्मीडी है, मधुपुर ब्लॉक में हमारा घर है। वर्तमान में हम अपने पंचायत साप्तर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया भी हैं, और आप चेहरे से तो पहचान भी रहे हैं। जी सर। यही है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि पटना मैथमेटिक्स आपका आज से देखा जाए इसका इतिहास 10 वर्ष या उससे भी ज़्यादा है, और स्टूडेंट करीब आपका 1.5 से 2,000 स्टूडेंट ऑल बैच मिला के है। लेकिन मैंने सुना कि आपके यहाँ सरस्वती पूजा नहीं होती है, तो इसका क्या कारण है सर? देखिए, सबसे पहले जो भाई बंधु लोग सुन रहे हैं, कुछ गलत नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ऋषि मुनियों के देश में नाना मुनि नाना मत हैं। हम कुछ और बोलें और आप कुछ अलग अर्थ न लगा लें। हम सरस्वती पूजा नहीं करते हैं अपने कोचिंग में, कभी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम नास्तिक हैं। हमको भी अपनी देवी देवताओं के प्रति उतना ही श्रद्धा है जितना आप सबको होगा। लेकिन हम इस डिजिटल इंडिया में लड़का लड़की का एक्टिविटी चाल चलन से लगता है कि सब अपने अपने गांव में पूजा करे, और गांव में सनातन संस्कृति उसी तरह बनी रहे जैसे हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं। तो अरे रे पान का पत्ता भूल गए हैं रे, लिया रे फलना वाला लकड़ी तुम लाया रे, बोला उमेशवा गिर ले लाने लुमेशवा मैं लान ला, तो खोज रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो जो आनंद होता है ना, वो संस्कृति की सुगंध बिखेरता है वहाँ। तो सबको हम कहते हैं कि अपने अपने गांव में करो, और हमको जो 400-500 हज़ार टका चंदा दोगे और पूजा के नाम पर जो फेयर एंड लवली और लिपस्टिक लगा के यहाँ जो डांस करोगे और डीजे में जो दारू का बोतल तोड़ोगे, इससे अच्छा रहेगा गांव घर में पूजा पाठ करो, कीर्तन भजन करो। गांव घर की महिलाएं बच्चियां आएगी, और सरस्वती पूजा में जो भसान होता है, उस भसान में जो माँ के कोछा में वो विदाई का जो चावल है, ये वो जो मिलता है, उस सबसे जो खिचड़ी उचड़ी बनता है, और जो खिचड़ी बनता है वो गाँव में महिलाओं के बीच बुजुर्गों के बीच आज भी यह श्रद्धा का विषय है कि हमर बुतरुआ सरस्वती में अवला प्रसादा खाते तेज हो जाते। आज भी उधर है, लेकिन शहर का बदनामी में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शहर में गांव घर के लड़कियां और लड़के ऐसे सज कर आते हैं यहाँ पूजा में, लगता है कोई फिल्म का शूटिंग हो रहा है, और वो चीज़ हमको कभी बर्दाश्त नहीं हुआ। सरस्वती पूजा आप कर रहे हैं, पूजा करते करते शाम में फिर आपको अगरबत्ती जलाना है, दिया जलाना है, तो आप अगरबत्ती खोज रहे, बोला उमेश अगरबत्तियाँ यहाँ की होले, बोला सर फलना लेके चल गए। क्यों लेके गया होगा जानते हैं? मचिसवा लेके भाग गया सिगरेट पीने के लिए। अब मास्टर गदगद है, मेरे यहाँ बहुत अच्छा पूजा हुआ है। तो इस सब कौन क्या कहता है डोंट माइंड, लेकिन मेरे नज़र में लगता है कि ये सब गलत है। इसलिए मैं सरस्वती पूजा अपने यहाँ किसी एक विद्यार्थी को कह देता हूँ, सारा सामान जुगाड़ करता है, फूल ले आते हैं और खुद आके कर लेते हैं। 1-2 विद्यार्थी रहता है, और गांव घर के प्रति ज़्यादा लोकेशन मेरा रहता है। इसलिए हम सबको कहते हैं कि गांव घर के प्रति सजग जगह, वहाँ सनातन संस्कृति प्रफुल्लित है, था भी और रहेगा भी, क्योंकि यहाँ तो कल आप आए, आज आए कल नहीं रहेंगे। इसलिए हम प्राय कोचिंग में नहीं करते हैं, और कोई कोचिंग में करता है तो उस बात का हमको खेद भी नहीं है, हम जाते भी हैं। लेकिन हम अपने कोचिंग में इसलिए नहीं करते हैं कि जब हम ट्यूशन पढ़ते थे
तो सरस्वती पूजा का चंदा के 8 दिन पहले से मेरा क्लास अब्सेंट हुआ होता था, और पूजा के बाद भी 8 दिन हम अब्सेंट करते थे, क्योंकि हमारा इतना हिम्मत नहीं था, हम इतने औकात में नहीं थे कि हम 400-500 चंदा दे पाते। तो लाज से 8 दिन पहले नहीं आते थे, लाज से 8 दिन बाद नहीं आते थे। तो 15 दिन तो हम गैप कर जाते थे। हमको लगता है कि वो घाव हम किसी को ना दें, जिस दर्द की दवाई हम नहीं खा सके, इसलिए ऐसा दवाई हम नहीं है मेरे पास कि उसके बदले ऐसा कर दें हज़ार-हज़ार। इसलिए लोगों को, विद्यार्थियों को ऐसा करते हैं कि आप अपने गाँव में करो, जो आपका लगता है वो करो। सर आपने स्कूल का बात बोल के एक याद मेरी ताज़ा कर दी। परसों का बात है, मैं अपने दोस्त के कोचिंग सेंटर में गया, तो उसका कुछ बच्चे थे जिसका स्कूल का फी आप 300। कोचिंग का नाम नहीं बोलेंगे, देखिए। जी सर, मैं कोचिंग का नाम नहीं बोलूँगा। तो उसका 300 और 350 स्कूल का फी था बच्चों का, और उसमें जो यूके नर्सरी और केजी का जो सरस्वती पूजा का चंदा शिक्षक द्वारा मांगा गया 100 रुपये, और 5वां और छठा का 200 रुपये, और 7-8 का 300 रुपये, और 9-10 जो कि उसका ऑर्गेनाइज करेंगे, जो सब कुछ करेंगे, उन्हें 500 रुपये। तो अगर कोई 300 रुपये में स्कूल में पढ़ा रहा अपने बच्चों को अब के समय में, तो वो जरूर ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता होगा। तो उसके लिए तो ये बड़ा ही मुश्किल है। तो अगर आप उस स्कूल के शिक्षक होते तो कैसे आप मतलब किस प्रकार उन बच्चों के लिए क्या करते इसमें? हम उसी स्कूल में शिक्षक रह ही नहीं पाते जो बच्चा के लिए कुछ करते। हमने लॉकडाउन में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, गार्जियन जाता था फी जमा करने, तो बोलता था कि वो सब कुछ नहीं, फी छूटेगा, बस का फी माफ़ कर दिए। अच्छा बताइए, जब स्कूल से बस निकली ही नहीं, तो बस का फी आप माफ़ कैसे कर दिए? तो हमने उस स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ाया नहीं, निकाल लिया, क्योंकि उस डिंग डोंग में हम नहीं चल पाते। तो सोचना चाहिए लोगों को कि कैसे परिवार से आ रहा है, और ऐसा नहीं, आपने जो एक बात कहा कि उस स्कूल में तो गरीब घर के ही बच्चे पढ़ते होंगे, ऐसा बात नहीं है। अपनी-अपनी विचार का मायने रखता है। बहुत ऐसे गार्जियन हैं, जैसे हम, पता नहीं होशियार हैं या बेवकूफ़ हैं, पता नहीं। लेकिन हमको नहीं लगता कि बहुत हाई-फाई स्कूल में पढ़ाएँगे तो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं। हम लोग तो बचपन में गाय चराते थे, गोबर बेचते थे, गोइठा ठोंकते थे, झूरी बेचते थे। लगभग-लगभग शहर के आधा विद्यार्थी को तो पढ़ा दिए, नहीं? जी सर। और 1 केजी, आधा केजी, अढ़ाई केजी, एलकेजी, क्या-क्या ये सब 200 ग्राम, कौन-कौन क्लास चलता है आजकल। ये सब कभी हम लोग नहीं किए, हम लोग डायरेक्ट पहला पर आए, नहीं? जी सर। फिर भी ऐसा किया है, इसलिए वो स्कूल पर डिपेंड करता है किसका क्या मेंटालिटी करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा-सा। तो मैं उन बच्चों से भी बात किया सर कि तुम लोग अभी इतना छोटा है तो कैसे ये करोगे? तो वो लोग, जो आपने कहा कि मैं 15 दिन पहले स्कूल नहीं जाता था, 15 दिन बाद, वो बात उन बच्चों ने कही कि हम लोग स्कूल ही नहीं जाएँगे। तो ये चीज़ मुझे सुन के बड़ा ही अजीब लगा, और जब मैंने कहा कि आप लोग शिक्षक से बात कीजिए, बोला प्रिंसिपल सर का ही, स्कूल के प्रिंसिपल का ही ऑर्डर है कि देना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में सर क्या किया जाए? स्कूल में कोई ऑर्डर और आदेश नहीं होता, जी सर। स्कूल अभिभावक होता है। अभिभावक मीन्स, आप जैसे मान लिए अब कोई संस्था है, उसका कोई मालिक नहीं होता है, अभिभावक होता है। स्कूल के उस प्रांगण में अभिभावक का बात चलता है, लेकिन आजकल तो आदेश होता है। स्कूल का एक ग्रुप है व्हाट्सएप, सारे स्कूल लोगों का। उसमें ग्रुप में पैसा आता है कि आप फी जमा करिए, नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे, परीक्षा नहीं देने देंगे, और बच्चा भी आके घर में कहता है कि पापा पैसा दीजिएगा, नहीं तो फिर वहाँ परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। तो मैंने, ये कैसा आदेश है कि बच्चा को भी पता चल जाता है कि हमारा बाप जो है पैसा जमा नहीं किया है। क्या मेंटलिटी उस पर पड़ता है, साइको का कुछ भी नहीं। ये सब गलत चीज़ है, मेरे अनुसार ये ठीक नहीं है। और गांव में भी सर, गांव में आपने कहा कि सनातन धर्म या फिर सरस्वती पूजा को लेकर ज़्यादा आनंद गांव में आता है, लेकिन अब गांव में भी हम देख रहे हैं वातावरण दूषित हो रहा है। अब चर्चा नहीं होता कि सरस्वती पूजा किस तरह किया जाए, भव्य किया जाए, अब चर्चा होता है क्या प्रोग्राम किया जाए। अरे ऑर्केस्ट्रा आएगा नहीं तो कैसे होगा, या कुछ भी, बहुत तरह की इस तरह गतिविधियां। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अगर गार्जियन हैं तो हम लोग अपना बच्चों की खुशी के लिए सरस्वती पूजा करेंगे कि चलो बच्चा सब सरस्वती माँ के बारे में थोड़ा समझिएगा, लेकिन अब देखते हैं बड़ा सब गांव में अभी भी ऑर्केस्ट्रा, डीजे, ये सब को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है ना कि समाज बदलता सा लोगों को लग रहा है, लेकिन लोग जो चंदा देते हैं, गाँव घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कभी पूछते भी नहीं कि की कर भी रहे, नहीं। जी सर। आज आप ये बात सही बोलेगा, आजकल तो लोग बोलता है कि हमका पूजवा किरे रहलो।
तो पूजा प्रसाद आचरण विचार मंत्र इस सब का बात नहीं करता है, डीजे की बजा इस पर पूजा का आकलन करता है कि हमको पूजावरी शानदार रह लो, डीजे गजब बज लो ना। तो इस बात का तो हम हमेशा विरोधी रहे हैं, हमेशा विरोधी रहे हैं। और अगर आप ये सवाल किए तो सभी नवयुवक साथियों से, युवा पीढ़ियों से मेरी अपील रहेगी कि आप ऐसा न करें कि जब आप भसान में गांव जाते हैं तो ऐसा गाना लगा देते हैं जो आपको होश नहीं रहता है कि आपकी बहन भी सुन रही होती है, आपकी माँ भी सुन रही होती है, और आपको लगता है कि बहुत अच्छा पूजा किया। इस बात का हम लोग विरोध भी करते हैं। रही बात, मेरा गांव का नाम है पथार। आज भी हम लोग उस भाव में रहते हैं जहाँ किसी को ये नहीं लगे कि ये सब लड़का पढ़ लिख के भी गलत राह पर चला गया। लेकिन होता ऐसा कि आजकल के जो शिक्षा है ना, कुछ अलग कह रही है। आजकल का शिक्षा कुछ अलग कह रही है, इसलिए ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जैसे गांव घर में हम लोग थोड़ा सा चंदा उठा के पूजा वूजा करते हैं, लेकिन रंग अलग रहता है। ये डीजे वाला कहानी तो कुछ अलग हो रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। युवा पीढ़ी को इस पर बात सोचनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पर ही सिर्फ समाज नहीं, पूरा देश का वह लय टिका है। और आप अगर गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपको कोई सुधार नहीं सकता है। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या कहें कि बहुत पहले भी चर्चा करते थे कि सितारे अगर मंद पड़ जाएंगे तो कौन चमकाएगा उसको, ऊपर वाला ना। जी सर। सितारे अगर मंद पड़ जाएंगे तो कौन चमकाएगा उसको, सूरज हो जाएगा ठंडा तो फिर कौन गरमाएगा उसको, जमी को अगर मौत आ जाएगा तो फिर कहाँ दफनाएंगे इसको, और समंदर हो जाएगा पापी तो फिर कहाँ नहलाएंगे उसको। और आने वाली पीढ़ियाँ, युवा साथियों, अगर आप रास्ते से भटक गए तो कोई लाल नहीं जो संभाल लेगा आपको, कोई लाल नहीं जो संभाल लेगा आपको। इसलिए एट फर्स्ट आई विल हैव टू इम्प्रूव। सबसे पहले खुद सुधरिए, दुनिया सुधरेगा। इसलिए युवा पीढ़ी से मेरी थोड़ी सी अपील रहेगी कि जो भी सुन रहे हैं, अगर आपको आत्मसात करने की जरा भी भावना है तो आप अपने गांव में इस बात का विरोध करिए कि गलत गाना नहीं बजे, ताकि आपकी बहन में भी यह संस्कार आए कि नहीं, मेरे भैया लोग अच्छे रास्ते पर जाकर पूजा पद्धति कर रहे हैं। सर, तो किस प्रकार सरस्वती पूजा में थोड़ा सबका कहना होता है कि आनंददायक आनंद आना बहुत जरूरी है, लेकिन सबका मानना है कि अगर डीजे नहीं आएगा या कोई प्रोग्राम नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। तो आपके अनुसार किस तरह का पूजा होना चाहिए, सिंपली आप अपने शब्दों में बताएं। देखिए, पूजा जो होता है भक्ति भाव से, डीजे मीन्स गलत नहीं होता है, नहीं। जी सर। सब लाल पानी शराब नहीं होता है ना। जी सर। सब लाल पानी शराब होता तब तो हम अपना कुआं में एक बाल्टी लाल पानी डाल देते तो हो जाता, ऐसा नहीं होता। डीजे खराब ही होता, ये बात ना, गाना खराब बजना, गलत गाना बजना गलत होता है ना। जी सर। जैसे समाज में छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे, एक लड़की का एज 6 साल है, 7 साल है, उसको उसकी माँ स्कूल भेज देती है ऐसे तैयार करके, आईब्रो ऐसे बना के, ऐसे बना के, ऐसे काजल लगा के, ऐसे लिपस्टिक लगा के, वो एक्टिविटी दिखा के, तो वो एक्टिविटी, वो डांस ऐसे करना, ऐसे करना, वो सबसे क्या इंडिकेट होता है कि आगे जाके ये अच्छा नहीं करेगी। अब माँ बाप उसका गदगद हो जाता है, तो उसको सोचना चाहिए, ऐसी पद्धति से बचाना चाहिए। नहीं, आप देखते हैं किसी गार्जियन किसी बच्ची को ऐसे तैयार करके डांस करने भेज देती है, जी सर। और जब फर्स्ट कर जाती है, सेकंड कर जाती है, तो उसको लगता है मेरी बेटी गजब कर रही है, जबकि कुछ अलग बात है ना। जी इस बात से बचना चाहिए। गार्जियन खुद होशियार होते हैं, जो बाप बेटा बेटी का बाप है, माँ है, तो उसको हम जैसे फकीर क्या सिखाएंगे, वो तो खुद होशियार हैं जिनकी बेटी है ना। हम तो क्लास में भी बेटी लड़की लोग को कहते हैं, बेटा जब माँ बनेगी ना, और जब बेटी पढ़ने जाएगी 2 से 3 बजे, 3:30 बज जाएगा ना, तब फोन कितना बार करेगी तब पता चलेगा। अगर किसी बेटी का यहाँ फोन आ जाता है क्लास में माँ का, माँ बोले ना, माँ कितना बार करेगी फोन, निकल रहे हैं, जाएंगे, देर हो गया आज क्लास में, तो लोग को हम कहते हैं कि जब खुद माँ बनेगी तब पता चलेगा कि बेटी क्या होता है। इसलिए माँ बाप तो खुद ही होशियार होता है, हम फकीर उसको क्या कहें, फिर भी सोचना चाहिए परिवार को। सर, मैं थोड़ा अब आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप तो अभी वर्तमान में मुखिया पद पे हैं, और आपका कोचिंग सेंटर जो पटना मैथमेटिक्स है वो बहुत दिन से देवघर में था। तो क्या अब आप यहाँ कोचिंग सेंटर आपका अभी चल रहा है या फिर? एकदम चल रहा है, और विद्यार्थियों के बीच रहकर जीवन जीने की कला आ गई है, जिम्मेदारियां तो आ गई है, इच्छा शक्ति तो बचपन से, जब ज्ञान के
सरोवर में नहाने लगे कुछ न कुछ, तब तो आ गई, लेकिन विद्यार्थियों के बीच रहकर जीने की आदत हो गई है। ये चीज़ हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं और आज भी क्लास चल रहा है। और अगर आपको कभी फुर्सत लगे कि ललन सर के पास जाएँगे तो आइएगा। बहुत जल्द ही हम सरस्वती पूजा के बाद नाम मात्र का 200, 400, 500 रुपये में विद्यार्थियों को साल भर पढ़ा देंगे। सरस्वती पूजा के बाद ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। लोगों को लगे कि हम हटे नहीं हैं, लोगों को थोड़ा-सा लगा कि मुखिया बन गया तब सर नहीं पढ़ाएँगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मेरा जीवन कड़ी का साँस ही मेरा क्लास है। थोड़ा सा सर आप अपना सेंटर के बारे में बता दीजिए। बहुत से विद्यार्थी अभी तक कोरोना काल के बाद अचानक से सभी कोचिंग सेंटर ऑफलाइन बंद हो गए थे और आपका अभी तक कोचिंग सेंटर यहीं पे है, तो बहुत से विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो गया कि सर मुखिया बन गए हैं, तो क्या वो अभी पढ़ा रहे या कहाँ पढ़ा रहे हैं? आप सारा डिटेल थोड़ा बता दीजिए। पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में सरकार के कोरोना गतिविधि में जो गाइडलाइन बना था, उससे मैं ज़रा-सा भी नहीं हटा। एक दिन भी हम चौरा लुका के नहीं पढ़ाए, नुका के हम नहीं पढ़ाए। अन्य लोग जो पढ़ाए, लेकिन हमने एक भी दिन नीति के बाहर नहीं गया। तो लोगों को लगा कि अब सर नहीं पढ़ाएँगे, मुखिया बन के नहीं पढ़ाए, लेकिन दोस्त हम आपके बिना नहीं रह सकते। मेरा क्लास बृजभान सिंह पथ, पहले जो सिविल सर्जन थे, डॉक्टर सीके साहिब, गली में ही बृजभान सिंह राहुल सिंह का घर है, इसी घर में हम पढ़ाते हैं। जिस गली में पहले DK राय जी पढ़ाते थे कॉमर्स, अभी श्यामदेव सर पढ़ाते हैं, मिथिलेश सर पढ़ाते हैं, विवेक सर पढ़ाते हैं, उसी गली में फूल का पेड़ है, वहीं बृजभान सिंह के घर में ही हम पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहेंगे भी। अब आगे कुछ अगर अलग होता है, ये तो भगवान की मर्जी है, लेकिन मेरी मर्जी कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे भी। तो दोस्तों ये खास बातचीत थी हमारी ललन सर से। तो मैं ललन सर से थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, आप मेरे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो देवघर टीवी, जी सर। देवघर टीवी चैनल है और आप लोगों को रोज़गार देने की बात करते हैं कि सरकार रोज़गार देगी। ये जो आप देख रहे हैं, एक लड़का कैमरा लेके खड़ा है, एक लड़का यहाँ है। अगर आप यूट्यूब चैनल बहुत देखते ही हैं, तो एक बार देवघर टीवी भी सब्सक्राइब कर लें। मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ, अगर गलत दिखाए तो हट जाइएगा, लेकिन अगर समाज के हित की बात करें, लोगों से बात करते हुए आपको कुछ भावना दे, आपको बच्चों को कुछ संस्कार की बात दे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा, ताकि अगर किसी कारणवश इनका भी परिवार चल जाए, उनका भी परिवार चल जाए, तो आप भी मददगार होंगे। और ये चैनल वाले आपको कभी भूलेंगे नहीं, हर बात पर ये ज़रूर कहेंगे कि आप सब थे तो हम यहाँ हैं। इसलिए अगर आपको भी लगे तो देवघर टीवी चैनल होता, हम तो आज सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी तक हम नहीं किए थे, अब भी कर लेंगे निकल के। आपको भी लगे तो ज़रूर कर लें। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे, और आप अगर मेरे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।